Hare Krishna, everyone. Welcome back to studying Bhagavad Gita. So, can I request whosoever can switch on the cameras? It gives a very yeah. जो भी ऑन कर सकता है प्लीज कैमरास ऑन करा करो. बहुत डिफिकल्ट लगता है ऐसे. Till I see your expressions, I cannot move forward. I don't know who is understanding, who's not. Yeah, I understand. So अगर किसी की टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ठीक है, बट अदरवाइज आई इंसिस्ट. ओके, सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 विच इज कर्म योग. अब भगवान ने बहुत सारे रीजन दिए अर्जुन को जो कि कर्म नहीं करना चाहते थे. वो थॉट दैट आई शुड नॉट डू एनी एक्शन बिकॉज एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस. तो भगवान ने बहुत सारे रीजन दिए कि नहीं, काम तो करना पड़ेगा. और एक पर्टिकुलर रीजन जो उन्होंने बताया वो था कि प्रकृति अवशः कार्यति अवशः, कि हेल्पलेसली इवन इफ यू नॉट वांट टू डू देन प्रकृति विल मेक यू डू द एक्शन. बट दैट कैन मेक वन थिंक कि अब इतनी विवशता है और उस विवशता के चलते हम कर्म कर रहे हैं. तो ये तो इट्स लाइक यू आर गेटिंग ड्राउंड. एक प्रवाह में बहते जा रहे हैं, तो ये कैसे रुकेगा, है ना. तो ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है. तो भगवान को तो पता ही है ना क्या हमारे हाथ में और क्या नहीं है. तो भगवान ने इस प्रवाह का रुख मोड़ने के लिए अर्जुन को एक युक्ति बताई. या ही एक सम आइडिया हाउ यू कैन स्टॉप इट. बेसिकली मूल बताया हम सबके लिए ही यहाँ पे कि कैसे हम किस तरीके से कर्म करें कि ये जो विवशता जिसमें हम बहते चले जा रहे हैं, ये विवशता को एक पॉज लग जाए. और वो युक्ति थी यज्ञार्थ कर्म. यज्ञ की तरह काम को कर्म. अब इसमें डीप मीनिंग है एक्चुअली, जो कि हम आगे जाके बहुत क्लियरली समझेंगे. बट इफ आई जस्ट वांट टू पिन पॉइंट दैट हम इस विवश क्यों है प्रकृति के हिसाब से काम करने को, बिकॉज वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना. और दैट हैज गिवन राइट, दैट हैज भगवान ने सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे रीजंस बताए कि कैसे हम हैं. बट एंड में 2.7 में उन्होंने कामना, स्पृहा, ममता और हमारी अहंकार, विच इज वेरी वेरी सटल. तो ये जो अहंकार है ना, इट गिव्स राइज टू कर्तृत्व अभिमान. आई एम द डूअर. नाउ व्हेन यू डू वर्क एज यज्ञार्थ कर्म, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कर्तृत्व अभिमान है ना, उसका त्याग होने लगता है धीरे धीरे. और देन विच इज द रूट कॉज ऑफ टाइंग अस टू द मटीरियल वर्ल्ड. वो बंधन हमारा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, जिस जिस बंधन से हम बंधे हुए हैं. अब बार बार हम अपने आप को बोलते रहे नहीं नहीं वी आर नॉट दिस बॉडी, इट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीबडी. बट देन देर इज अ वे, इफ वी act in a particular way, that connection automatically गांठ खुलने लगेगी, जो ग्रंथियां जिनसे हम बंधे हुए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से. तो उसके लिए भगवान ने बताया कि डू वर्क एज अ सैक्रिफाइस. एंड ही एक्सप्लेन दैट एक्सप्लिसिटली ओनली दैट पार्ट इन फ्रॉम 3.10 to 3.16. पिछली बार हमने वर्स 10 और 11 किए, जिसमें प्राइमरीली भगवान ने ये बताया कि like for example when a child comes into being, पेरेंट्स प्रोवाइड फॉर दैट चाइल्ड, है ना. उसकी नीड्स के लिए, उसकी ग्रीड्स के लिए, उसकी नेसेसिटीज के लिए पेरेंट्स मेक लॉट ऑफ प्रोविजंस. हम सब जानते हैं हमारे पेरेंट्स कब से हमारे लिए चीजें जोड़नी शुरू कर देते हैं, और जब हम मांगते हैं तो हमको प्रोवाइड करते हैं. ऐसे ही भगवान ने ये प्रकृति बनाई हमारे लिए क्योंकि वी वांटेड टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ हिम. वी डिड इट इन, हमने समझा था एक एग्जाम्पल के थ्रू लास्ट क्लास में. तो उन्होंने प्रकृति बना दी और उसमें प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ही हैज मेड अ सिस्टम विच इज कॉल्ड यज्ञ. सो ही केयर्ड फॉर अस, ही मेड अ सिस्टम. इट इज लाइक जैसे हम घर में भी रहते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें सब कुछ मिलता है, बट दे ऑल्सो टेल अस एटलीस्ट एक्नॉलेज करो बच्चों, है ना. हम तुम्हें इतनी इजीली सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हारे मुंह से निकलता है और हम तुमको दे देते हैं. एटलीस्ट बी थैंकफुल, वैल्यू इट. उनको कुछ चाहिए नहीं होता, बट एन एक्नॉलेजमेंट. दिस द प्रोसेस ऑफ यज्ञ इज दैट एक्नॉलेजमेंट, है ना. that there is somebody who's giving us things without us even wanting for it. The least we could do is thank that person. इतना सब कुछ इस दुनिया में चल रहा है, और अगर हम सोचे कि कोई नहीं चलाने वाला तो हम मूर्ख हैं.
एक परिवार से मम्मी थोड़ी देर के लिए चली जाए तो पापा भी नहीं चला पाते, मतलब इतना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी सृष्टियां चल रही हैं, देयर इज नोबडी हु इज हैंडलिंग इट। बिग बैंग थ्योरी हुई और बस चल गया, और फिर दोबारा क्यों नहीं हुई, और फिर बार बार क्यों नहीं हो रही, और क्यों हम एनिमल से सीधा ह्यूमन बीइंग बन गए और आप क्यों नहीं बंदर ह्यूमन बीइंग बन रहे। तो कोई, देर आर नो रीजंस अबाउट how it is happening. So science is picking out lot of things, it is just trying to explain what are things, but अभी भी रीजनिंग पे कोई नहीं पहुंचा कि क्या रीजन है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि वो क्या रीजंस हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान अब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से अर्जुन को ध्यान ले जाना चाह रहे हैं कि चलो, यहाँ पे भी, इस क्लास में भी बैठे कई लोग बोल सकते हैं ठीक है, हमें नहीं पता क्या भगवान हमसे भक्ति भक्ति नहीं होगी, हमें अभी करियर बनाना है, मेरा बहुत पैशन है मेरे अंदर, इट्स फाइन। स्टार्ट विद द बेसिक्स, start acknowledging, start by thanking, yeah, so that eventually this process will work. भगवान का भी आइडिया ये था कि चलो एक कनेक्शन तो बनेगा मुझसे, जो ये बिल्कुल भूले बैठे हैं, मैं इनको थोड़ा सा बताऊंगा तो एक कनेक्शन बन जाएगा, आज नहीं तो कल। उस कनेक्शन के चलते, जब कनेक्शन बन जाता है ना, एक ब्रिज बन जाता है, तो हम ब्रिज पे कभी कभी चल भी लेते हैं। तो ये भगवान की मंशा थी बताने के लिए। ये पूरा ये 10 to 16 जो वर्ष है, ये कर्म कांड है। This is the bottom layer, the bottom step of the yoga ladder. So 10 और 11 में, so 10 में हमने ये पढ़ा कि there is a process, और भगवान ने इसमें बोला let there be a process to fulfill your desire। और 11th में उन्होंने बताया थोड़ा सा कि how the process of cosmic cooperation work. I have appointed certain agents who provide you with things, and क्या उन्होंने बोला, परस्परम भावयंतम, you help them, they help you, it is a mutual understanding जो यहाँ पे हो रही है, and prosperity will reign for all। जैसे ये पूरा अरेंजमेंट चल रहा है जिसको हम सोचते हैं ऑटोमेशन पे, सूरज निकल रहा है अपने टाइम पे, धरती अपने आप घूमे जा रही है, वायु मिल रही है हमें टाइम पे, वर्षा हो रही है, बट there are people who are behind it, and that's where Krishna wanted us to take our attention। Okay, there are people, just because you think you can't see them, ये सब कुछ is based on automation, automation doesn't mean there's nobody who's doing it, automation is you are not aware of that person, yeah। So this is what we did in 10 and 11। so वैसे तो मेरा मन नहीं है एक बार में मैं कर जाऊं, बट मुझे लगता नहीं हम कर पाएंगे, because we have certain purports also which we have to read, so I'll just do 12th and 13th first। इष्टान भोगान हीव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता त्वदत्राण अप्रादय एभयो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वह देवः दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न होकर, इष्टान भोगान, सारे आपकी जो इच्छाएं हैं, योर डिजायर्स, भोग, जीवन की आवश्यकताएं, ही व देवा दास्यन्ते, निश्चय ही तुम्हें देंगे वो देवगण, है ना। क्वाइट सिंपल, धीरे धीरे संस्कृत समझ आ रही है। त्वदत्राण अप्रदाय एभयो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। ते दत्तान, उनके द्वारा प्रदत्त, दत्त की हुई है ना, प्रदत्त वस्तुएं, अप्रदाय एभयो, बिना भेंट किए इन देवताओं को, यो भुङ्क्ते, जो भोगते हैं, स्तेन एव सह, निश्चय ही स्तेन, चोर है। Once these devtas are satisfied by the performance of yajna, they supply you with ishtan bhogan, all the necessities of life, but he who enjoy gifts without offering them to the devata in return is certainly a thief। ये भगवान क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब it seems that devtas are dependent on yajna। नो, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यज्ञ। ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी आता है, कैंटो 7 में, जब हिरण्यकश्यपु he said once के stop doing यज्ञ, that will make all these demigods very very weak, and then we'll be able to conquer them। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ऊपर कोई, हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। so देवतास आर वेरी वेरी ऑपुलेंट। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब देवतास, अब जैसे परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही है यज्ञ की, तो भगवान ने ना हवा रोक दी है ना पानी रोक दिया है ना,
हालांकि रिपरकशंस आती हैं, देन व्हेन यू कॉन्स्टेंटली डिसोबे देम देन देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, पर ऐसा नहीं है। एंटिसिपेशन में बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं, बट जो लेता रहे और बोले ठीक है दे रहा है सनलाइट, मुझे क्या है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो नहीं करता नमस्कार, सूर्य नमस्कार मुझे नहीं करना, तो आपको भगवान कह रहे हैं कि आप स्टेन, आप चोर हैं। फिर आप फ्री में ले रहे हो चीजें विदाउट इवन थैंकिंग। It is like somebody has let you in their house, you have used everything in their house and you did not even thank them, है ना। आप गए उनके घर में, आपने सारी चीजें बड़े अच्छे से, उन्होंने आपको आने दिया, दरवाजा खोल के आए हैं मेरे घर में, आपकी आपका यू वेलकम, यू यूज एवरीथिंग, यू सैट ऑन देयर सोफाज, यू ईटन देयर फूड फ्रॉम द फ्रिज, एंड देन फिर आपने कोई बाय बाय नहीं की, सीधा अपना, तो आप थैंकलेस। फिर आप वो बोलेगा चोर ही था ना, ऐसे मेरी चीजें लेके चला गया, मेरे फ्रिज से एप्पल ले गया, मेरे घर से ये उठा के ले गया, तो आप चोर कहलाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। सी क्या होता है बेसिकली भगवान का, जैसे हमने डिस्कस किया ना, भगवान का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को बड़ा बनाना और किसी को छोटा बनाना। ही इज जस्ट ट्राइंग टू लाइक लॉट ऑफ people here have small children. We know the importance of thank you. We always tell our children, say thank you when somebody gives you something, you know, share things with others that make them a better person. भगवान भी exactly वो ही कर रहे हैं कि आप ठीक है, आप मटेरियल वर्ल्ड में हो, यहाँ से सुख से रहो। यहाँ पे एक देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच वर्क्स, परस्परम कोऑपरेशन का फॉर्मूला है। इफ यू नॉट फॉलो इट यू विल सफर, एंड he doesn't like us when we suffer. Yeah, so he's trying to give us कि ठीक है, मत नहीं आओ मेरे पास, रहो जहां रह रहे हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लो which makes your life easy. उनको कुछ नहीं मिलने वाला है ना, एट द एंड इट इज फॉर अस। इट इज लाइक जैसे हम एग्जाम देते हैं स्कूल में, हमारे टीचर्स हमारे को सारे साल पढ़ाते हैं और उसके बाद टेस्ट दे देते हैं, तो उनको थोड़ी कुछ चाहिए होता है उससे कि वो जानना चाहते हैं तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि हम सीख जाएं जो वो हमें सिखाना चाहते हैं। दिस एक्नॉलेजमेंट इज फॉर अवर बेनिफिट, किसी को इससे और का फायदा नहीं होने वाला। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि इसके पर्पट में भी बताया गया है कि पांच यज्ञों के बारे में बताया गया, जो कि एक्चुअली मैंडेटरी थी। पंचसून एक्सरसाइजेस होती थी जिसे हम यू नो व्हेन यू डू वर्क हाउस होल्ड में भी, व्हेन यू डू वर्क, यस ही वांट्स टू टीच द एटीट्यूड। तो जैसे घर में नॉर्मल एक्टिविटीज में ना, देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन जिसमें वी मर्सीलेसली वी किल अदर बीइंग्स, वी अफेक्ट अदर बीइंग्स। जैसे कि आग जलाने से पता नहीं कितनी हत्याएं हमसे होती हैं। ग्राइंडिंग, जब घर में ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, मोटर पेसल से कुछ कर रहे होते हैं, अब बड़ा वाटर पॉट कहीं रख देते हो, नीचे कितने उसमें बीइंग्स होते हैं जिनको, सो वी unknowingly unwillingly we hurt other beings। तो उनके लिए पंचसून यज्ञ होता था, जो कि हमने देखा कृष्णा बुक जो पढ़ रहे हैं हम इस साथ कनाडा में, तो हम उसमें जब भगवान ने अपनी लीला की थी, ह्यूमन लाइक लीला इन द्वारका, व्हेन ही वाज विद हिज वाइफ्स, ही यूज्ड टू डू दिस यज्ञ एवरी डे। उनको कोई करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट टू टीच अस दैट हाउ अ हाउस होल्डर बिहेव्स, हाउ यू हैव टू लिव। तो जब इस तरह के हम यज्ञ करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, तो क्या होता है कि वी प्लीज द डेमीगॉड्स हु आर इन चार्ज। अब डेमीगॉड्स आर ओनली हायर बीइंग्स देन अस, वो भगवान तो है नहीं, तो उनके अंदर भी वो वाली सारी चीजें हैं, थोड़ी लेसर क्वांटिटी में जो हमारे अंदर है, तो उनको भी गुस्सा आ जाता है जब हम नहीं करते। हालांकि सब उनको जितनी भी एम्पावरमेंट है भगवान से मिल रही है, और भगवान आगे जाके 8-9 चैप्टर में, 9th में एक्सप्लिसिटली और यज्ञ के बारे में बताएंगे। पर दे आर ऑल एम्पावर्ड बाय कृष्णा, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा इज द भोक्ता राम। वो तो सिर्फ उनको सिर्फ जॉब मिली हुई है, हमसे थोड़े से सुपीरियर है, तो उनको भी हमारी तरह गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है, व्हेन वी डोंट एक्नॉलेज द थिंग्स दैट दे आर गिविंग, तो उनके पास राइट है, फिर वो हमें अफेक्ट करते हैं, है ना। फिर सुनामी आते हैं, फिर ड्रॉट होते हैं, फिर कहीं फ्लड्स आते हैं, वो क्या है, उनका गुस्सा दिखाने का है। जब पहले के युगों में कोई कहीं कहीं ऐसा होता था कि कहीं सुनामी ये आ गया, फ्लड आ गया, क्योंकि राजा अपने कार्य, अपने देश को, अपने एवरीथिंग वाज डन इन सच परफेक्ट वे, यज्ञ हो रहे थे, थैंकिंग हो रही थी, कि कहीं प्रॉब्लम आती नहीं थी। इनफैक्ट ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी तो एक भी सिटीजन के पास राइट था राजा के पास जाके पूछने का कि भाई क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे घर में एक छोटे बच्चे की डेथ कैसे हो गई। मतलब इवन दैट वाज अ बिग थिंग।
कि एक क्रम बना हुआ है, एक पर्टिकुलर एज पे ही इंसान यहाँ से जाएगा, पर धीरे धीरे जैसे युग बदलते रहे और हमारा स्तर नीचे आता रहा, वी आर सीइंग द रिपरकशंस इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस। अब चीजें हो रही हैं, हम ध्यान तो दे नहीं रहे कि क्यों हो रही है, हम ध्यान देते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं भगवान पे, ये कैसी दुनिया बना दी, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना, मेरे घर से ये क्यों चला गया, इसलिए चला गया बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स दैट इज सेट बाय कृष्णा। एक बेसिक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस लाइक एनीथिंग। सो बेसिकली ये बता रहे हैं भगवान के जो ये नहीं मानते वो फिर स्तेन है, और अगर हम मानेंगे तो दे विल ऑटोमेटिकली कीप प्रोवाइडिंग अस व्हाट वी नीड। एंड 13th में फिर बोलते हैं, which is a very very famously quoted verse by Prabhupada as well, यज्ञशिष्टाशनी संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ का शिष्ट मतलब द रेमिनेंस, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण करने वाला भोजन या प्रसाद जिसको कहते हैं, अशिनः खाने वाले, संतः संत मतलब भक्तगण, मुच्यन्ते, मुच्यन्ते मतलब दे गेट लिबरेटेड, छूट जाते हैं किससे, सर्व किल विषय, सभी तरह के पापों से, are free of all the sins when you eat, when you accept the remnants of the yajna। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। पर वो जो कि भुंजनते भोगते हैं मतलब इंजॉय करते हैं, ते वह तू, लेकिन अंग घोर पापा, दे आर डूइंग अ ग्रीवियस सिन, घोर पाप कर रहे हैं जो कि ये पचंती आत्म कारणात्, जो भोजन बनाते हैं और पाते हैं आत्म कारणात् अपने लिए। सो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ शिष्ट प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो आत्म कारणात् अपने सुख के लिए पाते हैं वो पाप, घोर पाप खाते हैं। दिस इज बीन सेड फॉर अस बाय कृष्णा। He's establishing the importance of offering to the Lord before even eating the food। यही बस यहाँ पे आके हम लोग अटक जाते हैं। हमारे पास, हम क्योंकि स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े होते तो हमें लगता है ऐसे भगवान की मूर्ति, पहले तो हम मूर्ति बोलते हैं भगवान के विग्रह को, ये नहीं पता कि हमें भगवान अवतार लेते हैं विग्रह की फॉर्म में, आके बैठते हैं जब हम उनको बुलाते हैं हमारे ऑल्टर में, हम उनको इन्वाइट करते हैं कि आप आके यहाँ बैठे, और फिर हम पहले तो मूर्ति बोलते हैं, फिर वो हमने तो भगवान के सामने प्लेट रख ली, उन्होंने खा ली, नहीं खाली नहीं, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं लाइक वी डिड, है ना। पिछली बार हमने वो रोल प्ले डिस्कस किया था जहाँ छोटे बच्ची को पेरेंट्स ने किचन सेट ला दिया, तो वो नकली चाय बना के मम्मी के पास लेकर गई, तो कुछ चाय थोड़ी मिल रही थी, बट शी कुड ग्रहण द लव, भाव तो बच्चे का ग्रहण किया कि मेरे लिए बना के लाए। ऐसे ही भगवान भी हमारे भाव के भूखे हैं। तो वेन वी कैन ऑफर, वी कैन ईट ऑन आवर ओन, को हमें कोई परवाह नहीं है, हमें नहीं पता भगवान नहीं है तो, पर भगवान क्या कह रहे हैं, जो ऐसे खाते हैं वो पाप खाते हैं। पर जो एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं भगवान सब कुछ आपने दिया है, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग विदाउट ऑफरिंग यू, तो वो उनका जाता तो प्लेट में खाना है, पर वापस जो आता है वो खाना नहीं आता, वो प्रसाद बन जाता है, उनकी मर्सी आ जाती है उसमें, सारा कुछ चेंज हो जाता है हमारे अंदर। We are trying to externally manage everything, but he is giving shortcuts of everything। अंदर जब सब बदलने लगेगा तो कुछ खराब होगा ही नहीं आपके बाहर, जितना मर्जी हाथ पांव मार लो, बाहर की चीजों को आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उसके लिए भी अपॉइंट किया हुआ है। मम माया दुरत्या, बताते हैं भगवान मेरी ही माया है, मैंने अपॉइंट की हुई है ताकि सब डिसिप्लिन में रहे। अगर आपको एक बोल दे कि अगर इतने मर्सीफुल हैं तो माया ही बनाने की क्या जरूरत थी, तो ठीक है, क्या रेगुलेटेड रह सकते हैं? अगर क्लास में मॉनिटर नहीं हो तो बच्चों का क्या हाल होता है, थोड़ी देर तो थोड़ा सा बिहेव कर लेते हैं, उसके बाद तो एक दूसरे की हालत खराब कर देंगे। अगर हमें पता हो कि देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कोई परवाह करेगा उसको? जिसकी गाड़ी मेरे को घर के बाहर उसकी फेरारी पसंद आई, मैंने उठा ली, ले ली, क्योंकि पुलिस थोड़ी पकड़ने आने वाली है।
तो अगर कोई यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं होगा, कुछ लोग अच्छे हैं पर कुछ लोग बुरे भी तो हैं, तो देयर हैज टू बी समबडी टू मॉनिटर द सिचुएशन। तो इसलिए माया को उन्होंने क्रिएट किया। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड के ये भगवान अघम कह रहे हैं, सिनर्स, अघम, ये पचंती आत्म कारणात्, अपने पर्पस के लिए हम फूड खा रहे हैं। तो सी पॉइंट इज, इन एवरी कल्चर देयर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द हायर बीइंग, है ना। हर कोई, इवन क्रिश्चियंस, दे आल्सो से देयर ग्रेस बिफोर हैविंग फूड। सो हमारा बस थोड़ा सा प्रोसेस और ज्यादा ब्यूटीफुल है। हम वो थाली, सुंदर सी एक स्पेशल थाली घर में जो हमसे अलग हो, ताकि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम खा लेंगे मेलमाइन, कोरेल और आलतू फालतू में, भगवान के लिए एक चांदी की सुंदर थाली, और अगर कोई सोने की ले सकता है तो सोने की थाली भगवान की स्पेशल, और उसमें उनके लिए पहले प्यार से बनाया हुआ भोजन उनके लिए जाता है, फिर वो भोजन मर्सी की फॉर्म में आता है, फिर आप यू मिक्स इट विद द होल फूड दैट यू हैव मेड इन द हाउस एंड देन यू हैव इट। द रिजल्ट इज मिराक्युलस। आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, और फिर वैसे ही खा लिया तो ठीक है, खा सकते हैं, कोई रोक तो रहे नहीं है, वो ही इज नॉट स्टॉपिंग यू। तो हमारे पास, हमें यज्ञ शिष्ट का मतलब वो उसमें हक है, बहुत लोगों का हक। भगवान ने आपके ऊपर बहुत, आपको एक हायर सुपीरियर योनि दी है, तो आपके पास इट, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम्स विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेदों में लिखा हुआ है कि हमारे घर में जब पहले खाना बनेगा तो उसमें पहले अच्छे घरों में गाय के लिए रोटी निकला करती थी, ब्राह्मण के लिए रोटी निकला करती थी, है ना। वी हैव रेंट्स ऑफ ऑल दीज पीपल। तो शेयरिंग, ताकि कोई भूखा ना जाए, क्योंकि ब्राह्मण है वो, उसके पास और कोई तरीका नहीं है भगवान खाना पाने का, तो वो हाउस होल्डर्स पे डिपेंडेंट था। सो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस वर गिवन टू मेक द लाइफ इजी फॉर एवरीबडी। अब कुत्ता है, वो बेचारा कैसे खाएगा, तो चलो उसके लिए एक रोटी निकल गई। गाय कैसे पाएगी, गौ ग्रास निकला करता था। अब हम वो नहीं करना चाहते, अब हम एक कुत्ते को घर पे ले आएंगे, उसको पूरा दिन हम अच्छा फैंसी फूड खिलाएंगे, पर हमारे को चिंता नहीं है कि जो बाहर गाय घूम रही है उनका क्या होगा, जो बाहर भूखे ब्राह्मण घूम रहे हैं उनका क्या होगा, या एनीबडी फॉर दैट मैटर। There is a small anecdote story which comes in Brihad Aranya Upanishad. जब ब्रह्मा ने सृष्टि शुरू की थी ना, तो all the beings which he was sending forth, जिसमें देव, मनुष्य, असुर सारे थे, तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी, लास्ट वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ हम जा रहे हैं तो क्या है जिससे हम भी हर कोई एलिवेशन की बात करता है, जब वहां से निकलता है ना, वो बोलता है मेरे को बता दो मैं मेरा बेहतर स्तर कैसे हो। तो देवों ने भी पूछा, मनुष्य ने भी पूछा, और असुरों ने भी, और उन्होंने कॉमन वर्ड दिया, वर्ड ऑफ विजडम, द। तो उन्होंने बोला हमें समझ नहीं आया ब्रह्मा जी, द का मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने बोला, देवों को उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर, तुम दमन करो। असुरों को बोला तुम दया करो, और मनुष्यों को बोला तुम दान करो। देवों को क्यों बोला दमन करने को, उनका तुम्हारे पास बहुत विलासिता है, सो दमन करो, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल इट एंड दैट विल एलिवेट यू। असुरों को बोला तुम दया करो, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरीके से उन्होंने बॉडीज तो उन्होंने क्रिएट किया ना, उनको पता था दया तुम्हें, यू हैव टू हैव मर्सी ऑन अदर्स। और मनुष्य को बोला तुम क्या करो, क्या बोला था मैंने, दान। शेयर, यू शेयर, आप दान करो। तो और एक्चुअली देखा जाए तो हम सब में, हम सबके लिए, हम मनुष्यों के लिए भी तीनों चीजें एप्ट हैं। जब हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो वी हैव टू रिमाइंड अवर सेल्फ, दमन करो, सेल्फ कंट्रोल। जब हमें बहुत क्रोध आए किसी पे, तो दया करो, दया करो। ब्रह्मा ने कहा है दया बहुत जरूरी है, और मनुष्यों के लिए तो इंस्ट्रक्शन दी है उन्होंने कि दान करो। फॉरगेटिंग दैट वर्ड। सो दान करो, शेयर करो, ये इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, पर अब हमें पता ही नहीं है तो हम फॉलो ही नहीं करते। सो अब जब हम ये करेंगे, जब ब्रह्मा जी ने भी कहा था, उनका तो इससे गति बनेगी। अब क्या होता है कि हम दान नहीं करना चाहते, हम शेयर नहीं करना चाहते, तो उसकी रिपरकशंस होती हैं हमारी लाइफ में, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक थोड़ी सी बीमारी आ जाती है, अब
अगर उसका हमारे यहाँ पे तो चलो मेडिकल कवर्ड है, इंडिया में तो कवर्ड नहीं होता. यू गो एंड यू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, thousands of rupees you spend on one singular blood test. उसके बाद आगे डॉक्टर की फीस और दवाइयां और वो तो. पर अगर हम पहले से ही रोकथाम कर ले, एक प्रोसेस जो भगवान ने बनाया है, अगर हम इफ वी आर सर्विंग समबडी हु इज नीडी, जिसको खाना चाहिए, जिसको फूड चाहिए, जिसको हेल्थ केयर चाहिए, किसी को कोई दवाई ले दी, किसी को कोई पढ़ने की किताब ले दी, उससे क्या होता है कि आप ऐसे सोचते हो एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इन सब चीजों की एक्नॉलेजमेंट है. आपके कितने सारे गति में जो पाप हैं वो कैंसल आउट होते जाते हैं. बट सिंस वी डोंट नो अबाउट इट, वी डोंट पे अटेंशन टू, जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो हम प्रिवेंशन वाले चीजों पे एक्ट ही नहीं कर रहे, हम हमारा क्योर पे ध्यान है. वो लगेगा तो लगेगा, जो बचाने की कोशिश कर रहे हो दान ना दे के वो दूसरी तरीके से लग जाएगा. पर अगर दान दे देंगे तो दूसरे का भला भी हो जाएगा, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भोगना भी नहीं पड़ेगा दुख. सारी चीजें एक साथ में. दैट इज हाउ ब्यूटिफुल प्रोसेस ही इज क्रिएटेड. बट हम अपने अहंकार में सोचते हैं पता नहीं इसको कितना चाहिए, ये तो भगवान ब्राह्मणों ने बना दिया जी, इन्होंने लिख दिए स्क्रिप्चर्स ताकि इनका फायदा होता रहे. हम लोग इतने ज्यादा, हमारा दिल छोटा हो गया, वी वांट कि दूसरे का फायदा ना हो जाए, चाहे अपना नुकसान हो रहा है हमारा. दैट इज व्हाट हैज बिकम अवर मेंटालिटी. सो बेसिकली ये है, I want to go on and on doing 14, 15, 16 so that we are done with Karam Kand. Not my favorite. हमारे लिए तो भगवान ने एक ही यज्ञ बनाया है, संकीर्तन यज्ञ. हमसे ये सब नहीं हो सकता, हम क्वालिफाइड ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना आता, पर हम भगवान का नाम ले सकते हैं. सो दैट्स माय फेवरेट. सो आई वांट टू गेट डन विद दिस, बट आई डोंट नो व्हाट्स द टाइम. सो वी शुड रीड द पर्पट्स, ताकि एकदम ऐसा ना हो कि समझ आ रहा है. हाँ, थोड़े से जब हम पर्पट पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. सो 11th से पढ़ना है ना हमने. हु विल रीड टुडे? न्यू पीपल, जिसने आज तक नहीं पढ़ा, कोई एफर्ट करना चाहता है? जल्दी जल्दी करो, घबरा क्यों रहे, इतना तो समझा दिया. अब इसमें कुछ है नहीं, कर्म कांड है ये तो, हमारे लिए चुटकियों का खेल है समझाना. विल ट्राई कि मैं पिक करूं. ऐसे ही भगवान भी चांस देते हो, कहते खुद सुधार लो, नहीं तो मैं सुधारूंगा तो सुधरोगे नहीं, फिर तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा. ऐसे मैं भी बोल रही हूँ, खुद पिक कर लो, नहीं तो मैं पिक करूंगी, फिर बोलोगे. ओके, आई पिक. मयूरा, वर्स 11. I kinda thought so that you would pick me. हमारी हमारी बेटा फ्रीक्वेंसी मैच करती है. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेयःपरम् अपास्यथ. It was correct. The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus, by cooperation between men and demigods, prosperity will realign for all. Purport: the demigods are empowered administrators of material affairs. The supply of air, light, water, and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yagnas by the human being. Some of the yagna are meant to satisfy particular demigods, but even in so doing, Lord Vishnu is worshipped in all yagna as the chief beneficiary. It is stated also in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yagnas. Bhoktaram yagna tapasam. Therefore, ultimate satisfaction of the yagna pati is the chief purpose of all yagna.
When these yagnas are perfectly performed, naturally the demigods in charge of the different departments of supply are pleased, and there is no scarcity in the supply of natural products. That's it. That's it. Just summarize this much. So I think demigods are, associated with the elements in nature. So they are in charge of all the elements like air, water, light. So I think what they're trying to say here is that we as human beings have to follow, are meant to satisfy the demigods by doing our yagnas. By, I think, just like you say, you have to just appreciate what we are getting. So like light, water, air, and all the elements that we're getting by nature are actually demigods who are providing. So just to appreciate them, um, that's what the yagna is. And I think the ultimate yagna will be Sri Krishna himself, who's the chief. So pleasing him, worshipping him, I think will be the ultimate yagna that we are expected to do. That's what I got it from it. So ultimate भोक्ता राम जो है यज्ञों के, वो भगवान ही है. That's what we should remember, that though he has appointed agents, but they are all empowered by Krishna. So like she beautifully said, that if we worship Krishna, then there is no need, है ना. श्रीमद् भागवतम में भी 4th कैंटो में बताया है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, जब मूल को हम पहचान गए, फिर हमें ध्यान नहीं है कि हमें एक एक पत्ती में जाके जल चढ़ाना है, या एक एक लीफ पे, एक एक फ्लावर पे, एक एक ट्विग पे. जब हमें रूट पता चल जाती है प्लांट की, तो ऐसे ही भगवान इन सब का मूल है. जब जिसको तो भगवान मिल गए, उनको कोई मतलब नहीं है. पर जिनको अभी नहीं पता, जो जड़ तक नहीं देख पा रहा, वो क्या करता है, वो पत्ती और डाली और ऐसी चीजों को ही देख पाता है. तो चलो भगवान करे, वहीं से पहचानना शुरू करो. अल्टीमेटली पहुंच जाओगे तुम मूल तक भी, अगर शुरू करोगे. तो ये है. वेरी गुड. इसका सेकंड पार्ट कौन पढ़ेगा? कौन सबसे ज्यादा मुझसे आंख नहीं मिला रहा, इसलिए तो मैं देखती हूँ आंखें. उपासना, आप पढ़ोगे बच्चे? हाँ जी. Yes. Performance of yagnas has many side benefits, ultimately leading to liberation from the material bondage. By performance of yagnas, all activities become purified. As it is stated in the Vedas, ahara shuddhau sattva shuddhiham sattva shuddhau ध्रुवा स्मृति स्मृति सॉरी स्मृति स्मृति स्मृति. माता जी, पहले वाला स्मृति है या ध्रुवा दोनों के ही. बाद वाला क्या? दोनों ही स्मृति है. हाँ, हाँ. अच्छा. ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम ग्रंथि नाम विमृमोक विप्रमोक्षाहम विप्रमोक्षाहम शाहम. Sorry if I said anything wrong, but by performance of yagnas, one's eatables become sanctified, and by eating sanctified food stuff, one's very existence become purified. By the purification of existence, finer tissues in the memory become sanctified, and when memory is sanctified, one can think of the path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society. Okay. तो आई थिंक वो भगवान हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यज्ञ परफॉर्म करने के बहुत सारे साइड बेनिफिट्स भी होते हैं, जो अल्टीमेटली लिबरेशन तक
लिबरेशन हमारे को मटेरियल बॉन्डेज से दिला सकते हैं। जो हम यज्ञ परफॉर्म करते हैं वो सारी जो हमारी जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन्हें प्योरीफाई करने की क्षमता रखते हैं। एज इट इज स्टेटेड इन वेदास, आई एम नॉट श्योर, माता जी आप बताएंगे वो क्या है, बट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ जो ईटेबल्स भी जो हम खा रेगुलर भी खाते हैं, जैसे माता जी ने बोला कि अगर हम उन्हें भगवान को प्रदान करते हैं खाने से पहले, तो वो जो वापस आता है वो प्रसाद आता है, और अगर हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारे वो प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वो शायद अंदर जाके हमारे मतलब हमारी सोचने और समझने और मतलब हमारे को उस पाथ पे चलना एटलीस्ट शुरू करा दे जहाँ हम चलते चलते शायद एक कभी भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। तो जो हमारी ईटेबल्स होते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं यज्ञ परफॉर्म करने से, और जब हम उन पवित्र चीजों को खाते हैं तो हमारा जो वेरी एग्जिस्टेंस है, जो हमारा अस्तित्व है, वो भी प्योरीफाई हो जाता है। और जब हमारा अस्तित्व प्योरीफाई हो जाता है तो हमारे जो मेमोरी के फाइनर टिश्यूज हैं, जो शायद हमें याद नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, तो शायद हमारी मेमोरी भी पवित्र होने लगे और हमें शायद याद आने लगे कि हाँ हमें कहाँ जाना है या हमारे को हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। और एक बार जब मेमोरी प्योर हो जाएगी तो शायद हम उस पाथ ऑफ लिबरेशन के बारे में शायद सोचना शुरू कर दें। और जब हम ये सारी चीजें एक साथ करेंगे तो करते हैं तो वो हमारे को फाइनली भगवान तक पहुंचाते हैं, जो कि आज के दिन की सबसे बड़ी नेसेसिटी बन चुकी है। excellent explanation, Upasna. Very, very good. And थैंक यू सबसे माता ज्यादा जी। I'm impressed the way she's used all the Hindi words. I just love when this generation uses Hindi words, क्योंकि इन सब शास्त्रों का ना एसेंस हिंदी में ही है। जब हम उसको इंग्लिश में, इंग्लिश एक तो इतनी ऐसे टाइट सी लैंग्वेज है, फिर वो उसमें इतने कम वर्ड्स होते हैं। मतलब एक अंकल के लिए है ना, अंकल और आंटी, हमारे पास क्या है, चाचा, मौसा, मामा। तो मेरे को कभी इंग्लिश बहुत ज्यादा मैं प्रभावित नहीं हूँ, पर मुझे यूज करनी पड़ती है आप लोगों की वजह से। मेरे को तो अच्छे से बोलनी भी नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ जो उपासना ने बोला शायद लगा के ना, बस मेरे को वो शायद से आपत्ति है। शायद नहीं है बेटा, ये वेद है। वेद कहाँ से आए हैं? भगवान ने जब एक्सेल किया ना तो वेद निकले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखो जल्दी से, मैं ये लिखवाता हूँ, टाइपिंग एरर हो गया, जिसने टाइप किया। ये भगवान की ब्रीदिंग से निकले हैं वेद, तो साथ में ही आए थे। तो ये जो पर्टिकुलर वर्स है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षा, ये छांदोग्य उपनिषद का वर्स है। वेरी वेरी फेमस वर्स। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जब आहार शुद्ध होगा, जैसे हमने वो 8 स्टेप्स ऑफ फॉल डाउन किए थे ना, ये इसको कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ मोक्ष। आहार शुद्ध होगा व्हेन वी ऑफर फूड इन यज्ञ एंड देन ईट द रेमिनेंट्स। फिर क्या होता है उससे? सत्व शुद्धि। और जब सत्व शुद्धि होती है, जैसे सत्व शुद्धि मतलब हमारा माइंड बिकम्स प्योर। जब माइंड प्योर होता है तो उस मेमोरी बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, एंड इफ मेमोरी इज गुड वन इज फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे 8 स्टेप्स में मेमोरी खराब हो रही थी ना, तो उससे फॉल डाउन हो रहा था। तो यहाँ देखो ये मेमोरी, अब ये हमको कहाँ पता था कि सिर्फ वही प्लेट जो हम पहले खुद बैठ के खाने वाले हैं वो भगवान के ऑल्टर से घूम कर आ जाती है। कई बार तो मतलब इतनी भी सैंक्शन है कि अगर आप, इफ यू आर इन अ रश, इफ यू नो हैव टू गो फॉर ऑफिस, तो ऐसा भी नहीं है कि बैठ के बिल्कुल घंटी बजा के भगवान को खिलाना, बस ऐसे दिखा सा दो, आप पालो, है ना। नई आउटफिट लाए, बस दिखा दी ये लेकर आए हैं, बस वो प्रसाद बन गई। कई फैमिलीज में ज्वेलरी वगैरह तो अभी भी मैंने सुना है कि लोग मंदिर में जाके पहले अर्पित करते हैं, बट एनीथिंग, एक थंब रूल बना दो, कोई चीज, पेंसिल पेन भी लिया ना, वो भी पहले भगवान की तरफ नजर से दौड़ा दिया। ऑल्टर तक नहीं भी गए तो उनकी एक फोटो अपने पास रख लो ऑल्टर की, बस उसमें दिखा दिया ये लिया है मैंने नया। लाइक शेयरिंग, लाइक इन्वॉल्व हिम, दैट्स इट, एंड इट विल, द होल प्रोसेस वर्क। ये जो इसने बच्ची ने जो बात बोली ना, ये ऐसे ही नहीं बोली इसने, कि जो स्मृति, जो हम भूल चुके हैं भगवान को,
सी दिस इज वेयर योर प्रीवियस पास्ट लर्निंग कम्स। अब इसको पता नहीं है इसने कितनी बड़ी बात बोली है। जब भागवतम में पूरा जब हम पढ़ते हैं ना एम्ब्रियोलॉजी, तो जब पेट में हम होते हैं तो हमारे पास स्मृति होती है कि हमें जीव की बॉडी में हम जाने वाले हैं और हमारा रोल है टू गो बैक टू कृष्णा। बट वहां पे हम सारे प्रोमिसेस करते हैं भगवान से, बस एक बार यहाँ से निकाल दो, क्योंकि फंसे होते हैं ना उस थैली में, वहां से निकलना होता है, भगवान एक बार यहाँ से निकाल दो, बस अब की बार हम वापस दोबारा से, आई डू नॉट वांट टू कम बैक टू एनी अदर वूम एवर, दैट इज द प्रॉमिस वी मेड। बट द मोमेंट वी आर कम आउट, हम इतने बिविल्डर्ड हो जाते हैं, क्योंकि शहनाइयां बज रही होती है ना हमारे पैदा होने पे, क्या पता नहीं क्या चीज आ गई है, मुबारक हो बच्चा हुआ है, सब लोग खुश, मिठाइयां बट रही हैं, तो हमें लगता है कि पता नहीं हम क्या चीज हैं, हम क्या आ गए। अरे छोड़ो, प्रॉमिस जो करके आए थे वो धीरे धीरे हम प्रॉमिस ही भूल जाते हैं। तो दिस गर्ल हैज पॉइंटेड आउट सच अ ब्यूटिफुल थिंग, दैट ये जो मेमोरी है ना, जो भूल चुकी है भगवान को, सैंक्टिफाइड फूड खाने से वो मेमोरी वापस आ जाती है, वी रीगेन। अरे कहाँ फंस रहे हो, फिर से इस खेल में फंस जाओगे। अभी तो मनुष्य योनि मिल गई, पर अब जो जो कर्म बने हैं, पता नहीं अगली बार कौन सा कीड़ा बन के पैदा होना पड़ेगा, निकलो यहाँ से। द मेमोरी हैज we have regained our memory. Can you see how beautiful he has planned everything for us? And if are we not sane if we do not even acknowledge him and just concentrate कि मेरी लाइफ है, मुझे जीना है, मुझे बनना है, और जिसने हमें बनाया, नो एक्नॉलेजमेंट। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हो। मुझे अपने ऊपर प्राउड हो रहा है कि मेरे को भगवान ने जो कार्य दिया है वो मैं ठीक कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो। दैट इज माई रिवॉर्ड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। ओके, 12th। ये छुपा, मेरे को कोई छुपते हुए जो दिख रहा है ना, मैं उसको बोलूँ यश आ जाओ सामने। अब बोलेगा मैं छुप नहीं रहा था। पढ़ोगे बच्चे? जी माता जी। 3.12 ना। हाँ जी, दिस इष्टा भोगोग्नानी वो देवादर्शन पे। हाँ This जी, one, हाँ जी, या इष्टान भोगन ही वो देवा दस्यन्ति यज्ञ भविता तेर आदयोभ्यो यो भुक्ते स्तेना इवा सा। So, in charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you, but he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. So, purport, the demigods are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas. In the Vedas, there are different kinds of yajnas for different kinds of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead. For one who cannot understand what the Personality of Godhead is, sacrifice to the demigod is recommended. According to the different materialities of the person concerned, different types of yajnas are recommended in the Vedas. Worship of different demigods is also of the same is, namely according to different qualities. For example, the meat eaters are recommended to worship the goddess Kali, the ghastly form of material nature, and before the goddess, the sacrifice of animal is recommended. But for those who are in the mode of goodness, the transcendental worship of Vishnu is recommended.
But ultimately, all yagnas are meant for gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least 5 yagnas known as Panchmahayagna are necessary. One should know, however, that all the necessities of life that the human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. No one can manufacture anything. Take, for example, all the eatables of human society. These eatables include grains, fruits, vegetables, milk, sugar, etc. for the persons in the mode of goodness, and also eatables for the non-vegetarians like meats, none of which can be manufactured by man. Then again, take for example heat, light, water, air, etc., which are all necessities of none of them manufactured by human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall, breeze, without which no one can live. Obviously, our life is dependent supplies on supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the agents of the Lord. With the purpose that we should make proper use of them, keep ourselves fit, healthy for the purpose of self-realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. The same of life is attained by performance of yagnas. If we forget the purpose of human life and simply take supplies from the agent of the Lord for sense gratification and become more and more entangled in material existence, not the purpose of creation, certainly we become thieves and therefore we are punished by the law of material nature. A society of thieves can never be happy because they have no aim in life. The gross materialist thieves have no ultimate goal of life. They are simply directed to sense gratification, nor do knowledge of how to perform yagnas. Lord Chaitanya, however, inaugurated the easiest performance of yagna, namely the Sankirtana yagna, which can be performed by anyone in the world who has. So basically here इन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया है कि जो डेमीगॉड्स होते हैं आर ऑथराइज ऑन द बिहाफ ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी, तो दे मस्ट बी satisfied like by the prescribed yagnas. For example, जो माँ काली है उनके लिए इन्हें prescribe किया है that they sacrifice animals in front of them. तो वो पर्टिकुलर नेचर पर डिपेंड करता है अलग अलग पीपल की. अब कोई पीपल जो नॉन वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन है जो नहीं खाता, तो वो कुछ अलग तरह से परफॉर्म दे सकता है मतलब डेमीगॉड्स को. तो डेमीगॉड्स आर लाइक द एजेंट्स, लाइक हमें जैसे रेन आता है, रेन मिलती है, वाटर हमें मिलता है, हमें सनलाइट मिलती है. तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि हमें इनको भी एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, मतलब कि इनको भी वैल्यू देनी चाहिए, इनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए. हम ऐसा नहीं है कि हम बस यूज करते रहें, फॉर एग्जाम्पल ऑफ वाटर को यूज कर रहे हैं और कोई भी हमारे अंदर उसका कृतज्ञता का भाव और ग्रेटिट्यूड का कोई एटीट्यूड नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए. और ऐसे ही हमें जैसे कि इसमें ये दिया गया, दूसरा इसमें ये बताया गया है कि अगर हमारा गोल हमें डिफाइन नहीं है, मतलब कि अगर हम खाली यहाँ आए हैं बस भोग रहे हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब अपने सेंसेस को एक तरफ से ग्रेटिफाई कर रहे हैं और उसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं मतलब सेंस प्लेजर में ही अपना दिन पूरा दिन मतलब पूरी दिनचर्या भी सेंस प्लेजर के लिए कि हमें भाई ये मतलब कमाना है, फिर हमें ये भोगना है, ये भोगना है. तो हमारा जो गोल से हम भटक जाएंगे, फिर हमें पनिशमेंट भी मिलती है.
क्योंकि हम जो गोल है उसको तो काम, उसके लिए तो काम कर नहीं रहे हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस प्लेजर में है। तो इस समय बहुत चीजों का भी, जैसे अपना उसमें 3 क्लेशास हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक में भी दूसरों से हमें बहुत तकलीफें मिलती है, और आदि दैविक में तो हमें देखा ही, जैसे कि अर्थक्वेक और बहुत चीजें, नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जिसमें अभी 2013 में जब केदारनाथ में आपका फ्लड आया था, तो बहुत मतलब लोगों ने, उनकी जान गई थी। तो ये एक तरह से दिखाना ही चाहते हैं कि हम लोग अपने पर्पस से भटक गए हैं, जिससे कि जो हमारे आदि दैविक, मतलब जो जो डेमी गॉड्स हैं, उनको भी हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, और हमें ये चीजें भुगतनी पड़ती है। और आध्यात्मिक में भी हम खुद को बहुत कर्ज करते हैं, छोटी छोटी बातों में भी हम, मतलब जैसे कोई हमारे अगर अगेंस्ट कोई चीजें हो रही है, कोई टाइम हमारे अगेंस्ट चल रहा है, तो हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को इतना कर्ज करते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब जिंदगी बर्बाद है, कुछ ऐसा। तो क्योंकि हम चीजों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं और गोल से भटक गए हैं, तो हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं। और तो अब तो कलयुग में, कलयुग में से माता जी ने बताया था कि सब युग के धर्म है। तो कलयुग में एक धर्म कहा गया हम लोगों के लिए, संकीर्तन यज्ञ, मतलब यज्ञ भी कह सकते हैं, धर्म भी कह सकते हैं। तो प्रभु का हमें नाम जपना चाहिए, और इससे हम इस मटेरियल वर्ल्ड से बहुत जल्दी, मतलब बाहर आ सकते हैं, और हम इससे मुक्त हो सकते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं और लिबरेशन कहते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। हाँ, तीनों तरह के तापों से मुक्ति मिल सकती है जब हम समझेंगे। इफ वील कंट्रीब्यूट, देन वी विल नॉट हैव टू सफर। बेसिक एसेंस ये है। भगवान के एजेंट, वो कह रहे हैं भगवान को नहीं भी पहचानते तो चलो एजेंट्स को तो पहचानते हो ना, तो चलो उनको थैंक यू बोल दो, मुझ तक थैंक यू पहुंच जाएगा। और जो पते की बात तो ये है कि अगर आपके बस का कोई यज्ञ नहीं है तो आप युग धर्म करें, जो कि है संकीर्तन यज्ञ। So we are about, we have over the time, so last 13th हम next time पढ़ लेंगे इकट्ठे, 13, 14, 15, 16, and we'll end this topic. So good, very good understanding. People are understanding the essence of what Krishna is trying to explain. Anybody wants to add anything, or any questions or any realizations? आंसर्स मिलने शुरू हो रहे हैं ना। जो हमारे पास कितने सारे क्वेश्चंस थे, कुछ चीजें हमें बड़ी अनफेयर लगती थी अराउंड अस, है ना, ऐसे कैसे हो गया, व्हाई somebody is just gone back so early, अभी तो 100 years के नहीं हुए थे। now we are getting the answers. It is all these kind, everything comes with the responsibility, and if you do not, जैसे कि आपको राजा बना दिया जाए और आप बोलो कि मैं सारा टैक्स तो कलेक्ट कर लूं एज द किंग, बट आई विल नॉट डू एनी ड्यूटीज फॉर माई सिटीजन्स, फिर क्या होगा? सिटीजन्स रिवोल्ट करेंगे ना कि यू आर, आप हमसे तो सारा कुछ ले रहे हो। तो ऐसे ही प्रकृति में भी ऐसा ही उन्होंने एक सेटअप बना दिया है, जहां पे एवरीथिंग कम्स विद लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। यू कैन जस्ट कीप ऑन हैविंग। अगर आप ले रहे हो, अगर आपकी राइट्स हैं, तो आपकी ड्यूटीज भी हैं। सिविक्स में पढ़ते थे ना हम, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, बहुत पढ़ी है मैंने, याद करी है। तो ऐसे ही हमारे पास जब कुछ राइट्स आती हैं, तो इट कम्स विद सर्टेन ड्यूटीज दैट वी हैव टू डू। इफ वी विल नॉट डू आवर ड्यूटीज, अ रिपरकशन। चोर है, चोरों की नगरी बन जाओगे, चोरों को क्या होता है? जेल में सजा भुगतनी पड़ती है। हम उसी जेल में बंद हैं। बस ये रियलाइज करना है कि we are stuck in this prison and we have to find out a way, and Krishna is giving us a way to get out. Slowly and slowly we'll get out of this prison. Yeah, so good. अगर कोई questions ही नहीं है तो बताए। My observation is very good understanding of everyone. You are a good teacher, Shilpa. मैं तो मीडियम हूँ, पढ़ा तो भगवान ही रहे हैं। भगवान की फॉर्म में गुरु आकर हमारे को पर्पट्स दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमारे जीवन में गुरु I followed your instruction today. I kept my video on, and well, I enjoyed more
that way. परस्परम होता है ना, जब यहाँ पे अगर पृथ्वी के लिए भगवान सृष्टि के लिए बता रहे हैं म्यूचुअल, तो यहाँ पे भी तो होगा ना. सो व्हेन आई सी यू आई गेट लॉट ऑफ एनर्जी. जब कैमरास बंद होते तो मुझे पता ही नहीं कौन बैठा है, एक तो कोई देयर इज नो रिलेशन विच इज मेड, और फिर मुझे ये भी नहीं पता चलता. अब आज कैमरास ऑन है, मुझे सब दिखते हैं. अब आज इतनी सुंदर बातें हमने उपासना से सीखी, तो ऐसे ही हम सीखेंगे ना एक दूसरे से इन दिस क्लास. Yeah, she was very good, Upasana. And I'm going to get the, recording of this lecture, Niyati. I would like to listen to her again. Yeah. I know a lot of you come for just this class, but Monday, Wednesday, Friday, ये बहुत हमने बहुत टॉपिकली डिसाइड करके ये लेक्चर्स रखे हैं. मंडे इज अ फैबुलस क्लास. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ बुक विच हेल्प्स यू अप्लाई भगवद गीता. So if you're like little bit serious about your spiritual journey, I would urge, if you can find out time and come for Monday class. And Wednesday we read Krishna book, which is Srimad Bhagavatam ka 10th canto. Bhagwan ki leelaएं. And it is full of nectarian advices which will come as a part of it. So अगर ये 3 घंटे हमें लगता है कि हम दे सकते हैं अपनी spiritual, we give so much time to our material life. Obviously if we would not want to give, there will never be ways. मेरी क्लास है, मेरे को ऑफिस है, मेरे को जिम जाना है, मेरे को XYZ, there can be any reasons. But नाउ हमें ये नहीं समझ आ रहा ना कि हम ये फ्राइडे की क्लास में क्यों हैं, तो फिर हमारे पास ये सारे एक्सक्यूजेस होंगे. अगर हम क्लियर है ना कि हम फ्राइडे को क्यों हैं, तो फिर हम मंडे और वेडनेसडे को भी होंगे, कम व्हाट में. अभी तक इतना तो समझ आ गया है ना कि दीज आर नॉट पेड क्लासेस. कोई आपसे एंड में पैसे नहीं मांगने वाला, कोई ऐसे इनवॉइस नहीं आ जाएगी घर पे कि ये 2 क्लासेस में और फंसा रहे हैं, ये जरूर कुछ मांगेंगे मुझसे एंड में. यहाँ कोई कुछ नहीं मांगने वाला आपसे. दिस इज ओनली आउट ऑफ शेयर कंपैशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ये सिर्फ भगवान का कंपैशन है जो मुझसे अर्ज करवाता है. नहीं तो हम लोग इतने पफ्ड अप है अपनी मटेरियल लाइफ में, हम कहाँ किसी को कुछ बोलते हैं. हमें लगता है हम क्यों बोलेंगे, मेरी कम नहीं हो जाएगी अगर इफ आई अर्ज समबडी. ये सिर्फ भगवान है जो कि अंदर से है ना, प्रसाद का असर, कि आप हाथ जोड़ के हर एक से बोलते हो, आ जाओ, निकल जाओ, आखिरी जन्म बना लो इसको अपना. कुछ नहीं रखा यहाँ पे, बनाते रह जाएंगे ये मटेरियल लाइफ और धक्के खाते रह जाएंगे. या सो आई रिक्वेस्ट, अर्ज, please come for Monday, Wednesday. You miss on lot of things. These children are making so much effort to make Monday and Wednesday class so much beneficial. Samarth, Niyati, even अगर मैं तो कहती हूँ हम तो 7 दिन ही मिलते हैं. Pankhudi, she's doing excellent. Sarvagya, they are making Ramayan classes so interesting for us. तो हम अगर हम सोचते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कि हफ्ते में 7 घंटे दे दो ना कृष्णा को, कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, वो दे दो. बोलेंगे अब 3 घंटे से शुरू हुई थी, अब 7 घंटे पे आ गई. बट दैट इज हाउ डिवोटीज एक्ट. उनको लगता है सबको सब कुछ मिल जाए बस फटाफट से, हम बस निकलें इकट्ठे पुष्पक विमान में बैठे और पहुंचे जहां से आए हैं. कहाँ फंसे रहेंगे यहाँ पे. ओके. Or struggle to reach to him, but all the 5 days are good, not only 3. I love the Tuesdays and Thursday. I love. Yes, Arnav. Yes, Satish, क्या बोल रहे हैं? माता जी एक प्रश्न था. जी. माता जी हमें सब पता है कि ये चक्रव्यूह से छूट जाना चाहिए, फिर भी हम ये बार बार क्यों फंस रहे हैं. हमें सब पता है कि यही कृष्णा कॉन्शियसनेस ही सही है, कि फिर भी हम ये चक्रव्यूह में क्यों फंसते जा रहे हैं. निकाल रहे हैं ना वो. उनको पता है कि अभ्यास है, हमें जन्मों से फंसे हुए ना. यू कीप ऑन डूइंग सर्टेन थिंग्स बट यू आर सो यूज्ड टू इट. जैसे कि कभी आप देखते हो सुबह सपने से जब उठते हैं हम,
तो सपने का इफेक्ट रहता है थोड़ी देर तक। अगर हमने कोई बहुत हॉरिफिक सपना देखा हो तो वो भी कंटिन्यू रहता है, थोड़ी देर तक डर कंटिन्यू रहता है। तो ये बस अब ये लास्ट लेग है, घबराओ मत। यहाँ पहुंच गए हो ना, ये वाणी पहुंच रही है ना जो कान में, यहाँ पे शायद नहीं है, ये श्योर शॉट है। नाउ दैट ही हैज गिवन अस हिज नेम, देयर इज नो वे ही विल लीव अस हियर। तो ये बस वो सपने के बाद वाला इफेक्ट है। बस अब हम जागृत हो गए हैं, अब हम जाग गए हैं। अभी तक हम सो रहे थे ना, तो जो जागने के बाद जो इफेक्ट चल रहा होता है, अभी ये वो सपने का इफेक्ट है कि सब कुछ जानते हुए भी हम यहाँ अटके हुए हैं। बट अब बिलीव मी, if we follow what Krishna is telling us, we will be out. अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। और माता जी सोते सोते में जो इतने पाप बन गए, वो कितने सारे, पता नहीं पिछले जन्म। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18 चैप्टर तक पहुंच जाओ, सारे प्रोमिसेस करेंगे सब कुछ। तुम अगर दुष्ट हो तो क्या नाम है, भक्ता प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सब सारे प्रोमिसेस करेंगे। अभी आगे सुनो तो सही भगवान की बातें। ये सारा खेल भगवान का है। जिस मेज में हम फंसे हुए हैं, निकलने का भी रास्ता वही बताएंगे। हमारी प्रॉब्लम, हम सिर्फ एक ही कंडीशन में फंसेंगे, जब हम सोचेंगे हम खुद इस मेज से निकलेंगे। हमें नहीं सुननी भगवान की बात, हमें अपने हिसाब से लाइफ जीनी है, तो फिर कभी नहीं निकल सकते। और अगर जो हाथ वो दे रहे हैं इन द फॉर्म, देखो अक्षर ब्रह्म, अभी आगे आएंगी बातें सारी। भगवान अक्षर ब्रह्म जो है, भगवान के वाक्य भी भगवान की तरह ही है। एब्सोल्यूट है ना भगवान, तो उनका शब्द भी उनकी तरह ही है। हाथ दे रहे हैं हमें, हाथ पकड़ लो उनके शब्दों से, उनका निकाल के ले जाएंगे। श्रद्धा, नॉट द वन इन द क्लास, वो भी, बट ऑल्सो श्रद्धा। आदो श्रद्धा, है ना। पूरा प्रोसेस है, 9 स्टेप्स है ना। फिर भजन क्रिया, फिर भजन साधु संगा, फिर अनर्थ निवृत्ति। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है कि आपकी आसक्ति होने लगती है, फिर रुचि, फिर निष्ठा, फिर प्रेम। ऐसे पूरे स्टेप्स है। थोड़ी अनर्थ निवृत्ति तक डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि अनर्थास है ना हमारे अंदर। जैसे जैसे आप देखोगे नाम जप करोगे, अनर्थ निकलते जाएंगे। खुद हमारे को, हमारा ही मन हमारे सामने हमारे अनर्थों को लाके खड़ा कर देगा। आधे आधे पार्ट में बट जाएगा मन। आधा पार्ट होगा जो भोगना चाहेगा, आधा पार्ट होगा जो उसी भोगने वाले की दिन भर कंप्लेंट करेगा, देखा तूने आज क्या किया, जाके खा लिया ना वहां बिना भगवान को भोग लगाए, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी, चाट खाने का मन था। वही मन स्प्लिट कर जाता है। आधा मन आके आधे मन की शिकायत। अभी तक क्या था, पूरा मन हमें चला रहा था, अब आधा मन भगवान के प्रसाद पापा के ना शुद्ध होता जा रहा है। वो धीरे धीरे वो आधे से वो पूरा मन शुद्ध हो जाएगा। जब वो पूरा शुद्ध हो जाएगा, बस अनर्थ निवृत्ति, जब अनर्थ खत्म हो गए हमारे अंदर से, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर भगवान का होने से कोई नहीं। ये अनर्थों तक की बात है सारी। सो धीरे धीरे हमारे अनर्थ, नाम जब जैसे जैसे नाम बढ़ाओ। मैं मानती हूँ शुरू में नहीं अच्छा लगता, शुरू में पावर नहीं दिखती, बट बैकग्राउंड में काम करता है नाम। हमें पता भी नहीं है हाउ साइलेंटली कृष्णा वर्क्स इन द बैकग्राउंड विद द नाम जप। जिसको इस ये प्रोसेस, तो हमारे देखो हम अटके हुए हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोई बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो खत्म होगा तो भगवान मिलेंगे। प्रोसेस लंबा नहीं है, हमारे एफर्ट से हम उसको वो कर रहे हैं। अभी ये कर लेते हैं, अभी मटेरियल लाइफ जी लेते हैं, नहीं तो भगवान यहीं खड़े हुए हैं। हम मिलना नहीं चाहते, हमने खुद अपने आप थोड़ा करिकुलम लंबा कर लिया। अभी इतने दिन करेंगे, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ अभी खत्म हो सकते हैं, अभी मानो, अभी भगवान सामने मिलते हैं लोगों को, है ना। हम मान नहीं रहे तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। गुड न्यूज इज, घबराने की यहाँ कोई बात नहीं है। बस नाम को हमने पकड़ लिया, 1 माला 2 माला 50 माला 100 माला, जितना आप करना चाहें। ये बस वो हलवा है, जितना मीठा डालोगे उतना मीठा निकल कर आएगा। सो नाम जप करो, दैट्स द बॉटम लाइन। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रणाम मंत्र माता जी। प्रणाम।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Krishna bless you all. हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता जी। माता जी कृष्णा। Hare thank you Krishna. Thank you. Hare Krishna.